अस्सलाम वालेकुम। ये गारे सोर है जो कि सऊदी के अंदर, जहाँ पर सऊदी में अरबी लोगों से तंग आकर जो उन्होंने जुल्म किया था, उससे तंग आकर हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छिपे थे। तो ये जो कबूतर जिस पत्थर पर दिखाई दे रहे हैं, ये वही पत्थर है और इसमें ये थोड़ा होल दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी भी मैं इसमें नफिल पढ़ के आया हूँ। इसी हॉल में, इसी के अंदर छुपे थे। और ये लगभग इसकी जो ऊंचाई है 5000 कुछ फीट की है। और हमारे खुद के आने में पसीने छूट गए, कई जगह बैठ के आए। और 3.5 घंटे चढ़ाई है इसकी और 2.5 घंटे इसका उतरना। तो अगर मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाऊं तो पूरा नीचे आपको बिल्डिंगें इतनी सारी नज़र आएंगी। ये सब आप देख सकते हैं। वो सामने दिखाई दे रहा है मीनार सा, वो मक्का का टावर है। और इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं तो ये सामने को जो वो दिखाई दे रही है छोटी छोटी बिल्डिंगें, ये जो है ये मीना के खेमे हैं, मीना के खेमे हैं। और शायद आपको दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम करके दिखा दूँ। यहाँ ये सफ़ेद सा जो ऊपर दिखाई दे रहा है, मेरी उंगली पे भी कुछ सीध देखो, बिल्कुल उंगली की सीध सफ़ेद सा तो ये दिखाई दे रहा है, सफ़ेद सा। यहाँ पर शैतान बंद है, यहाँ पर शैतानों को कंकर मारी जाती है, यहाँ शैतान बंद है। ये आपका जो मेरी उंगली के सीध पर, फिर यहाँ घर पर देखो, ये टावर है, ये मक्का का टावर है। इसकी पल्ली साइड में काबा है। और इधर को आके आपको दिखाएंगे तो ये सब मक्का का शहर है। उधर मैंने दिखाया, उधर मीना शहर है, इधर मक्का शहर है। क्योंकि ये इतना करीब हमें यहाँ क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये सब एक छोटा छोटा मोहल्ला टाइप का दिख रहा हो। लेकिन अगर इनकी दूरी की बात करें तो हमें घंटों में इधर से उधर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर सब कुछ इतनी ऊंचाई से हमें पूरा सऊदी अरब ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसे करीब है। क्योंकि ऊंचाई हम लोगों ने इतनी चढ़ चुके हैं, पसीने में पूरे भीगे हुए हैं। जबकि यहाँ मुझे काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैंने यहाँ पे दो करके 2 बार नफिल भी उस गुफ़ा के अंदर पढ़े हैं, जिसमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छिपे थे। मखली ने जाला बनाया था, यही वो दरवाज़ा है जिसमें मखली ने जाला ही बनाया था। और अंडे वगैरह भी यहाँ पर रख दिए गए थे, जो कि जो जुल्मी कुफ़ार लोग थे, उन्होंने उसको देख के उनको ऐसा लगा कि यहाँ पुराना जाला है, यहाँ तो सदियों से कोई नहीं घुसा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से लौट गए थे। यही उसी जगह को इन हाथों ने पूरी तरीके से उस पत्थर को भी छुआ है। अल्लाह ताला हमें उस पत्थर की निस्बत से कम जितने भी मुसलमान इस दुनिया के अंदर हैं, सबको मक्का मदीना दिखाए और हज अदा करने का मौका मिले। साथ ही साथ हमें भी तौफीक दे, दोबारा आएँ यहाँ हज को आएँ। और मैं बड़ा अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ कि मैं उस जगह पर यहाँ पर आज आ चुका हूँ जहाँ पे मेरे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। और मुझे वहाँ पर नफिल पढ़ने का मौका भी मिला। हमारे साथी भी हैं, हमारे मौलाना, तो ये भी कुछ आपको कहेंगे, तो आप उनकी ज़बान से भी सुनिए, ये आपको बताना चाहेंगे यहाँ की फजीलत। जी नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इस वक्त हम गारे सूर पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं और यहाँ पर हमने 2 रकात नफिल नमाज अदा की है। ये वो मुक़द्दस जगह है कि इसका मुक़द्दर इतना बुलंद व बाला है कि मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इसलिए कि जहाँ मेरे नबी के कदम पहुँचे हों वो जगह तो बहुत अफजल जन्नत में भी उसको मकाम आला मिलता है। यानी कि उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि उसका मकाम कितना बुलंद व बाला है। इसलिए हमें ये नसीब हुआ कि यहाँ पर हम आए और आने के बाद में इस जगह का दीदार किया, यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज अदा की। हम दुआ यही करते हैं खुदाबंद करीम हर मुसलमान को यहाँ पर आना नसीब फरमाए। और ऐसी मुक़द्दस जगहों पर हमें और आपको जाना चाहिए ताकि हमारे ईमान में ताज़गी हो और हमें
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए। बेशक। हमें ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह के उस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद में हम तक ये दीन पहुंचाया बेशक। और हमें कुफ्र और शिर्क के अंधेरे से निकाल कर इस्लाम की रोशनी में खड़ा कर दिया। हम सारी ज़िंदगी अगर इसी का शुक्र अदा करते रहें तो ज़िंदगी हमारी गुजर सकती है, लेकिन इसका हक़ अदा नहीं हो सकता। इसलिए तमाम ही अहले ईमान, तमाम अहले इस्लाम को मैं ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला बनाया और हमारी खुशनसीबी है कि हमें परवरदिगार आलम ने इस्लाम जैसा दीन और ईमान जैसी दौलत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत सारे अपने मिलने वालों ने, अजीज़ों ने, रिश्तेदारों ने, आस पड़ोसियों ने बहुत सारे अपने पैगाम दुआ के ज़रिए के दुआ करना, इस तरह की दुआ करना और उस तरह की सारी दुआएं मैं इस पत्थर को और इस मक्का के टावर को और काबे को गवाह मानते हुए मैं उन सब के लिए ये दुआ करता हूँ जो भी उन लोगों ने जायज़ दुआएं मांगी कही हैं मुझसे, अल्लाह ताला उन सब की जायज़ दुआएं कबूल करे। क्योंकि बहुत सारे ने ऐसे लोगों ने भी मुझसे कहा जिनकी बच्चों की शादियाँ नहीं हुई हैं कि हमारे बच्चों की शादियों के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला उनकी बच्चों के अच्छे रिश्ते लाए, शादियाँ कराए। जो परेशान हैं, बहुत से लोगों ने परेशानियों के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर करे। बहुत से मेरे ऐसे भी अजीज़ लोग रहे हैं और मिलने वाले जिन लोगों ने ये कहा कि हम बहुत सारे तंगी परेशानियों से मुब्तला हैं और उसके साथ साथ हमारे बच्चे एग्ज़ाम में हैं और वो एग्ज़ाम पास कर लें, ऐसी अल्लाह से दुआ करना। तो इन सबको गवाह बनाते हुए हम यहाँ पर ये टावर सामने अगर आप देख रहे हो काबे का टावर है, इसको गवाह बनाते हुए हम इस दुआ को आपके लिए कर रहे हैं। कबूल करना इंशाअल्लाह अल्लाह का काम है और मेरे समझता हूँ इस पाक जगह, पाक मुक़द्दस जगह हम आए हुए हैं, मेरा परवरदिगार ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। और मेरी जिन लोगों ने नहीं कहा है, जो ईमान वाले हैं, मेरी सब उनके लिए भी ये दुआ है कि जितने भी मेरे ईमान वाले भाई हैं जो भी तकलीफ़ में मुब्तला हैं उनकी तकलीफ़ें दूर हों, जो बीमारियों में मुब्तला हैं उनकी बीमारियां दूर हों, जो भी किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियां दूर हों, जिनकी दी बेटियाँ बैठी हैं रिश्ते नहीं आ रहे हैं उनके अच्छे रिश्ते आएँ, और जो बच्चे अच्छे एग्ज़ाम में लगे हैं वो क्वालिफाई हों। तो मेरी सबके लिए दुआ है इंशाअल्लाह सब अल्लाह ताला के घर में हम खड़े होकर इस दुआ को कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम इन सब की दुआएं कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफ़िज़।